समझिए, अभी से खड़ियल शुरू हो गया। आपको पता चला कि नहीं, बंगाल में 2026 में चुनाव होने के बाद अब बंगाल में ईडी ने छापा मारना शुरू कर दिया। आज तक ईडी नहीं थी, लेकिन जैसे ही चुनाव की सामने तस्वीर दिखाई दे रही है तो ईडी का छापा, और ईडी का छापा भी वहां जहां एक पार्टी के लोग उनका चुनावी प्लान तैयार कर रहे हैं और उसका रिकॉर्ड रखे हुए हैं, वहां पर छापा मार रहे हैं। क्या स्थिति बन गई है? इस देश को जो खंडों खंड में बटा हुआ था, फिर से आप विभाजित करना चाहते हैं। इस देश को जो खंडों खंड में बटा हुआ था, फिर से आप विभाजित करना चाहते हैं। केंद्र और राज्य के बीच में टकराव कराना चाहते हैं। वहां प्रदेश की सरकार और व्यवस्था ने, प्रशासन ने ईडी वालों के खिलाफ मुकदमा कायम किया और ईडी वालों ने उनके खिलाफ भेजे हो गई है। दूसरा कमान का ना है, लेकिन पिछली बार भी इन लोगों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उस महिला ने डट के मुठभेड़ किया। हमारे यहां मुझे 13 घंटा आए थे, ये ईडी के लोग 13 घंटा, और सिर्फ दबाव। मजबूत विपक्ष है तो उसका मनोबल तोड़ना है। सरकार की ये निष्पक्ष संस्थाएं जो है, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, और अब तो चुनाव आयोग के सवाल पर जरूर बात करना चाहता हूं। ये भारत निर्वाचन आयोग, जिसको हमारे देश के कानून में, संविधान में बड़ा अधिकार दिया गया। हम चुनाव के दौरान लोकसभा के आपको ये बात बताते रहे, लोगों ने ध्यान इस पे कितना दिया नहीं दिया, लेकिन आज राष्ट्र चिंतित है। ये सत्ता में बैठे हुए लोग बेईमानी से बैठे हुए लोग हैं। इन्होंने वोटर लिस्टों में हेराफेरी की है, इन्होंने ईवीएम मशीन में और गणना में हेराफेरी की है, और हेराफेरी और बेईमानी के रास्ते से ये लोग सत्ता में आए, और सत्ता में बने रहने के लिए पहले कुछ बेईमानी किए थे, अब रोज हर प्रकार की बेईमानी करते हैं। ऐसी स्थिति में बहुत ही सजग और सावधान रहने की जरूरत है। पूरे देश को उत्तर प्रदेश से एक उम्मीद है, क्योंकि जब 2014 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो आप लोग याद करिएगा, इस देश में मात्र एक ही प्रांत था, उत्तर प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करके पूरी तरह से पराजित करने में सफलता हासिल। बिहार में भी 40 सीटों में 30 सीट जीत के एनडीए गया था। इंडिया गठबंधन को मात्र 10 सीट मिली थी। रोका था रथ का पहिया तो उत्तर प्रदेश ने रोका। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मात्र 35 सीटों पे बेईमानी से 3-4 सीटें जीतने के बाद सिमट गई। विधानसभा के पैमाने पर जब उसको खोल के गूगल में देखिएगा
तो उन 33 सीटों में जो आप जीते हैं 37 सीटें, इसको देखिएगा तो मात्र 149 सीट पर भाजपा की लीड रही है विधानसभा। भाई कोई भी लोकसभा 5 विधानसभा पर आधारित है, तो उन 5 विधानसभाओं में और जितने 80 लोकसभा क्षेत्र के जो विधानसभाएं हैं, मात्र 149 सीटों पर उनके एमएलए वाली सीटों पर भाजपा लीड करके गई। और वहां सदन में तो उनके कतार में बैठे हुए लोग 250, उसमें 100 से अधिक ऐसे हैं मंत्री बने हुए ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र में 10-20 हजार 25 हजार से हार के गए, आपके जिले में हार के गए। जहुराबाद नहीं हारे हैं, जहुराबाद 15,000 से हारे हैं, आप कैबिनेट के मंत्री हैं। तो इस तरह की स्थिति है, उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी परचम के नीचे लामबंद है, और वो रणनीति, वो तरीका, वो सूझबूझ कि समाज के हर वर्ग को जोड़ना है और इनको सत्ता से हटाना है, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने इसके लिए एक बेहतरीन नमूना पेश किया था, जिसमें जनता ने उनके उस फार्मूले को अपना समर्थन दिया। इस विधानसभा के आने वाले चुनाव में भी ऐसी तस्वीर सामने देखने को मिलेगी, यही हालात सामने वाले।